हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था कि चिंता भी आप नहीं करते हैं, चिंता भी आपसे करवा ली जाती है। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या ऊपर आई बटन पे आप चेक कर लीजिएगा, इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब उसमें मैंने ये बताया था कि चिंता भी आप नहीं करते हैं, चिंता करना आपके नसीब में लिखा हुआ होता है, तो आप चिंता करेंगे। अगर किसी की नियति में चिंता करना लिखा है, उसके पास सब कुछ है, वैभव, ऐश्वर्य, पैसा, कौड़ी सब है, फिर भी उसको चिंता बनी रहेगी, ज़बरदस्ती की, क्योंकि उसके नसीब में है। और अगर किसी व्यक्ति के नियति में चिंता नहीं लिखी है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है, शाम को भी खाने का नहीं है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, देखा जाएगा जब होगा। आज का जो वीडियो है ये इसके ऊपर है कि नियति के चिंतन से ही चिंता मिटेगी। अब आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि चिंता मिटेगी कैसे। मैंने कई लोगों को देखा है जो हमेशा पास्ट में कुछ हुआ उनके साथ, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने धोखा दे दिया, अपनों ने ही धोखा दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ के लेके आओ आप, है ना, चाहे बड़ा से बड़ा व्यक्ति, कितने ही बड़े पद पे हो, बहुत धनी व्यक्ति, मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत बड़ा से बड़ा, उसको आप बिठाओ और सीरियसली पूछो, भाई साहब एक बात बताना, मुझसे ही पूछ लो, क्या आपकी जिंदगी में आपको कभी किसी ने धोखा नहीं दिया? आपको कभी किसी ने भला बुरा नहीं कहा? वो आदमी क्या कहेगा पता है? अरे भाई साहब दूसरों की क्या बात करें, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हर आदमी यही बात कहेगा। एक गाना आपने सुना होगा, मैं सुना के बताता हूँ, आपको याद आ जाएगा, ऐसे आदमी आएगा। गाना कुछ ऐसा है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, नशे मन पे बिजलियाँ, गैरों ने आके फिर भी हमें थाम लिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। समझ गए? उम्र भर का गम किसने इनाम दिया? हमारे अपनों ने। हमें तो अपनों ने लूटा। बात समझ रहे हो आप? तो कई लोग क्या करते हैं कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि बस हमारे ही साथ ऐसा हो गया भैया, हमारे ही रिश्तेदार बहुत बेकार निकले, हमारे ही अपने घर वालों ने हमें हमारे साथ ऐसा किया। ऐसा आपके साथ नहीं है भाई साहब, अकेले के साथ, सबके साथ है, सबके साथ है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, एक मतलब बिल्कुल पक्की बात बताता हूँ, आपके घर में, ठीक है, आपके ही घर वाले देख लो भले, अगर आपके पास में पैसा होगा, ठीक है, तो आपकी इज्जत होगी बिल्कुल भरपूर, आपके आपकी पत्नी की इज्जत होगी, आपके बच्चों की वैल्यू होगी। अगर आपके पास पैसा है, आप पैसा कमा रहे हो, बढ़िया इज्जत होगी, ये सत्य है। नहीं है आपके आपके पास पैसा नहीं है, आप कम कमाते हो या मान लो नहीं कमाते हो, आपकी स्थिति थोड़ी सी अभी थोड़ा समय ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है, और भले आप घर में बड़े हो, तो भी कोई आपकी वैल्यू नहीं रहेगी उस घर में। ये सत्य है, और इस सत्य को अगर स्वीकार नहीं करोगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप अगर जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ, किसी ने कुछ बुरा करा, किसी ने गलत कहा, जो कुछ हुआ, मेरे हिसाब से तो उसको आपको ये मानना चाहिए कि यार वो मेरे ही कोई कर्म थे जो मैंने किसी के साथ किए थे और वो मेरे साथ हो गए। मतलब नियति के चिंतन से ही चिंता मिटेगी। मतलब वो मेरी नियति थी यार, मेरे नसीब में होना था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। भाई देखो ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरी डायरी मेरे पास है। जैसे मैं जब ऊपर जाऊँगा ना, तो मेरी डायरी खुलेगी। हाँ भैया, तुमने ये तुम्हारी मम्मी की सेवा नहीं करी यार। बोले भगवान क्या बताएं आपको, हमारे घर वालों ने हमारे साथ कैसा किया। वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं तुम्हारे घर वालों ने क्या किया, मैं तुम्हारा पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे नसीब में सेवा थी ये, मतलब है ना, ये करते यार तुम्हारा आगे बढ़िया काम हो जाता। तुमको भेजा ही तो इसीलिए था हमने, नीचे का ही के लिए भेजा था, वहाँ क्या खाने पीने के लिए थोड़ी भेजा था, इसी के लिए भेजा था। अरे भगवान क्या बताएं, हमारे घर वालों ने हमारे साथ फिर बात वही आ रही है। तुम उनकी बात क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी डायरी खोल के बैठा हूँ, तुम अपनी बात करो। उन्होंने क्या किया ये उनसे पूछा जाएगा। बात समझ रहे हो? मेरी डायरी मेरे साथ, उनकी डायरी उनके साथ। आपके साथ भले किसी ने कुछ भी किया, जो भी किया, वो सब उनके कर्म है, वो भुगतेंगे। आप क्या कर रहे हो ये आपके कर्म। अगर आप, अब माया आपको कैसे फंसाती है, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करने जाओगे, आपके ही रिश्तेदारों के लिए या अपने घर वालों के लिए, माता पिता के लिए या भाई के लिए, तुरंत माया बटन दबाएगी, हेलो भैया, याद नहीं है तुमको इन्होंने क्या किया था तुम्हारे साथ? वो आपको याद दिलाएगी और वो रोकेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि आप कुछ अच्छा करो। क्योंकि माया का काम है आपकी इस डायरी में खराब खराब चीजें करना, ये माया का काम है।
ठीक है, या आपकी डायरी खाली रखना, लेकिन आपको अपनी समझ से ये ध्यान रखना है कि यार मुझे मेरा काम बढ़िया करके जाना है, ऊपर जवाब देना पड़ेगा। तो कई बार लोग क्या करते हैं, पिछली चीजों को लेके बैठे ही रहते हैं, बैठे ही रहते हैं, बैठे ही रहते हैं, हमारे साथ बड़ा बुरा हो गया, क्या बताएं। मत बताओ, आप बिल्कुल किसी की आलोचना मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप ये सोचो कि यार मेरी नियति थी, मेरी नियति थी, मेरा ही कोई कर्म रहा होगा और बढ़िया हुआ, कट गया, कोई बात नहीं। अभी कल मेरे पास किसी का कॉल आया काउंसलिंग के लिए, एक गुड़िया थी, उसने कहा सर मेरे ससुराल में मेरे जो सासू माँ है वो, मतलब मैं सब काम करती हूँ, बढ़िया करती हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर मतलब चिल्लाती है, या वो मतलब मेरी कभी तारीफ नहीं करती, मेरे को भला बुरा ही बोलती है, तेरे को तो ये नहीं सिखाया, तेरी मम्मी ने तेरे को तो वो नहीं सिखाया। तो मैंने उसको ये सलाह दी कि अब चूंकि वो परेशान है इस चीज़ को लेकर, सर ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, अब मुझे पता है कि वो इस बात को दोहराएगी सबके सामने, खुद के सामने, और ये चीज़ बढ़ेगी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू इस चीज़ को इस तरीके से समझ कि ये जो हो रहा है ये मैं कहीं न कहीं दे के आई हूँ। अच्छा, समझना भी क्यों? अब आप बोलोगे सर क्यों समझे हम ऐसा? उसमें आप दुखी हो जाओगे नहीं समझोगे तो। आप चिंता में पड़ जाओगे। आपकी चिंता कभी खत्म नहीं होगी, काले पड़ जाओगे, क्या मतलब है? भले कितना ही फेयर एंड लवली पाउडर लगा लो, लेकिन अगर मन में नेगेटिव विचार है, तो आप गोरे नहीं हो सकते। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। तो हम ये बात इसलिए कर रहे हैं अपनी चिंता को कम करने के लिए, तो ये विचारों से हो सकता है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू ये समझ कि ये जो मैं करके आई पुराना, जो भी मैंने पाप किया है वो सब इधर कट रहा है, और बहुत शांति से कट रहा है। केवल सामने वाला बोल रहा है, मेरे को ध्यान नहीं देना है, मेरे को उस समय ये सोचना है कि ये मेरा ही पुराना है, कोई बात नहीं, कट जाएगा। बेवजह कुछ नहीं होता है, बेवजह आपको कोई व्यक्ति गाली नहीं दे सकता, बेवजह आपकी कोई बुराई नहीं कर सकता। हम कुछ करके आए हैं पहले, और हमारी नियति की वजह से ये सारी चीजें होती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस चीज को और चिंतित होते हैं। तो मैंने कहा तू मत सुन, तू ये सोच, इसकी जगह ऐसा सोच कि यार मेरा ही पुराना कुछ ना कुछ कट रहा है, जाने दो, जाने दो, जितना जल्दी कटे उतना मैं ग्रो करूंगी, उतना मेरे जीवन में जल्दी हैप्पीनेस आएगी। और इसी के बजाय अगर उन्होंने कुछ कहा फिर पलट के जवाब दिया, तो वो कर्म चक्र चलता रहेगा, आप उससे बाहर कैसे निकलोगे। तो उसने कहा हाँ सर सही कहा आपने। मैंने कहा 1 महीना ये करके देख, फिर 1 महीना बाद मेरे को फोन लगाना। बोले ठीक है सर। तो क्या होता है ना कि अगर पास्ट में आपके साथ किसी ने भी कुछ भी किया, आज ही उसको ये समझो कि ठीक है, वो मेरा ही किया हुआ मुझे मिल गया, किसी ने धोखा दिया आपके अपने ने, कोई बात नहीं, वो मैं किसी को देके आया, मिल गया। और इसके अलावा और कर भी क्या लोगे आप? इसके अलावा और क्या कर लेंगे? कम से कम उस व्यक्ति के चक्कर में जिसने आपको धोखा दिया, ऐसे व्यक्ति के जीवन में हम हमारा शरीर तो बेकार नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन से शरीर बेकार हो जाता है, बीमारियां पैदा हो जाती है, काले पड़ जाते हो आप। लोग बोलते हैं ना, क्या बात है, बड़ा दुबला हो गया, क्या टेंशन है तेरे? आप ध्यान रखना कभी भी, बहुत दुबला हो गया, क्या टेंशन है तेरे, इसका मतलब क्या? मतलब टेंशन लेने से आदमी दुबला होता है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। जितनी आप चिंता करोगे, बोला ना मैंने, चिंता ऐसी डाकिनी कि काट कलेजा खाए, कलेजा खा जाती है वो। और कई लोग बेवजह चिंता करते हैं, बेवजह शक करते हैं। शक करने से कुछ नहीं होगा। देखो आपको एक चीज बताता हूँ, मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कई लोग हो सकता है ऐसा भी सोचेंगे, सर अगर कोई हमको ऐसा बोल रहा है, ठीक है, ऐसा कह रहा है, तो हम क्या चुप बैठेंगे? मत बैठो, मत बैठो चुप, आप रिटर्न जवाब दो। तो उसी कर्म चक्र में आप फंसते रहोगे, फंसते रहोगे, वो और कुछ ना कुछ होगा, फिर और कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, उसमें सुलझेगा नहीं मामला, उसमें और उलझेगा, निश्चित रूप से उलझा है। कई लोगों के जो घर टूटे हैं, ये इसीलिए टूटे हैं कि बोले हम क्यों चुप बैठे भैया। पर हम इसलिए चुप बैठे कि यार ये मेरा ही कर्म था, कट रहा है, कटने दो, कटने में ही फायदा है। वो तो काटना ही है कहीं ना कहीं, आपको नहीं कटोगे तो कर्म चक्र बंधन कभी टूटेगा ही नहीं, चलता रहेगा। उसने कहा फिर आपने कहा, उसने कहा फिर आपने कहा, ये वाली बात। मेरा कोई अहित नहीं कर सकता है, जो होने का है वही होता है, यही सच्चाई है। फिर किसी के प्रति क्या संदेह रखना, क्या किसी से डरना, और डर कर जीने से मरना अच्छा है। भय मन में कंपन पैदा करता है, किसी भी निमित्त से या बिना बिना किसी निमित्त की, किसी भी स्मृति से, बिना किसी स्मृति के, किसी भी कल्पना से या बिना किसी कल्पना के, जब जब मन में कंपन पैदा हो, तब तब नियति के चिंतन से वह कंपन शांत हो जाता है। मान लो कभी आपके मन में किसी चीज को लेके डर, किसी व्यक्ति को लेके कोई शक, या किसी ने कुछ पास में कहा या कोई कुछ कहता है उसको लेके तनाव, आप ये सोचो कि यार मेरी नियति में, मतलब मेरी नियति में है, ये मैं करके आया हूँ, होने दो, मैं उसके बारे में अब चिंता नहीं करूं, ये तो मैं फ्री हो रहा हूं मेरे कर्म से। तो बात क्या है कि नियति के चिंतन से वह कंपन शांत हो जाता है, नियति से जो होने का है वह होगा, नियति से जो जैसा है वह वैसा है। कोई किसी का ना हित कर सकता है, ना हित कर सकता है, फिर किसी से क्या डरना, कोई किसी का हित भी नहीं कर सकता। आज
बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर आपके वीडियो से मेरी लाइफ चेंज हो गई, आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मेरी वजह में कहाँ से वजह हो गया? आपका ही कोई कर्म ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से ईश्वर ने मेरे अंदर बैठ के मुझसे कुछ बुलवाया और वो आपको सुनवाया, आपने सुना, आपकी लाइफ में परिवर्तन आ गया। आपने कहा सर आपकी वजह से। कोई किसी का हित नहीं करता है, कोई किसी का अहित नहीं करता है। हम हमारे ही कर्म की वजह से लोग हमको मिलते हैं। आज अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके जीवन में वास्तव में परिवर्तन आया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका कर्म। मैं केवल निमित्त हूँ। तो ये जितने भी लोग होते हैं जो हमको परेशान करते हैं, ठीक है, सासू ऐसी मिल गई, ननंद ऐसी मिल गई, देरानी ऐसी मिल गई, जेठानी ऐसी मिल गई, किसकी वजह से? हमारी वजह से, हमारे कर्म की वजह से। ऐसा थोड़ी है कि जबरदस्ती मिल गई। तो इसीलिए हमको नियति के चिंतन से उस चिंता को हम शांत कर सकते हैं कि ठीक है ये मेरी नियति में है और ये बहुत, और जितना आप ऐसा सोचोगे उतना जल्दी वो कर्म कटेगा और आप फ्री भी हो जाओगे। सामने वाले की बुद्धि में परिवर्तन आ जाएगा कि यार इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ। अदरवाइज आपकी लड़ाई चलती रहेगी। समझ गए आप? नियति से व्यक्ति भयभीत बनता है, नियति से व्यक्ति का मन नियति के उपरोक्त चिंतन से निर्भय बनता है। नियति के उपरोक्त चिंतन से निर्भय बनता है। आपने सोच लिया ठीक है मेरे नसीब में था, आज मेरे 5,000 रुपये कहीं रास्ते में गिर गए, अब मैं उसको लेके या तो 5 दिन से चिंता करूं, या फिर मैं सोच लूं कि ठीक है मैंने किसी न किसी के लिए होंगे, दिए नहीं होंगे, सेटल हो गए, खत्म। चिंता तो कम हो गई ना कम से कम। तो नियति के चिंतन से चिंता कम हो, तो वो करना ही पड़ेगी हमको, हमारे लिए करना पड़ेगी, नहीं तो हम दुबले हो जाएंगे, हम काले पड़ जाएंगे। आप देखो टेंशन टेंशन में, जब आप टेंशन में रहते हो तो आपकी शक्ल कैसी हो जाती है। लोग ही बोलने लगते हैं आपको कि यार क्या बात है, फिर वो और अलग टेंशन, यार क्या बात है बहुत दुबला हो गया है, कहाँ दुबला, बढ़िया ही तो हूँ। कहाँ यार तू पहले तो इतना बढ़िया हष्ट पुष्ट था, अभी ऐसा कैसे हो गया, क्या टेंशन है तेरे? और टेंशन आ गई, और यार मुझको लोग दुबला क्यों बोल रहे हैं, यार क्यों सच में दुबला हो गया क्या? कांच में गए, हाँ यार दुबला तो हो गया। इससे बढ़िया तो आप नियति का चिंतन कर लो कि ठीक है यार जो भी है मेरी नियति में था, खत्म हो जाएगा। नाम जाप करो, फायदा ही फायदा। इधर नियति का चिंतन कर लिया आपने तो वो टेंशन कम हो गई, इधर नाम जाप का को पॉजिटिव तरीके से ले लो कि अब मैं नाम जाप कर रहा हूँ और अब मैं इस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर निकल जाऊंगा। और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा जो उपहार है आपके लिए, या जो सबसे बड़ी संपत्ति है आपके लिए, वो पता है क्या है? ये बात जानना। ये बात हर कोई नहीं जान पा रहा है, लोग चिंतित पड़े हैं, जबरदस्ती परेशान है। तो ये ज्ञान सबसे बड़ा उपहार है आपके लिए। ठीक है जी, चलिए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इसके पहले वाला वीडियो ऊपर देखो आई बटन पे आ रहा होगा, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है। और हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कोर्स है 21 डेज का, वो हम नया कोर्स 10 तारीख से शुरू करेंगे, 10 अगस्त से। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे पेमेंट करने के बाद आप ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, इस पे आपको क्लास मिलेगी। ठीक है जी। चलिए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।